यूपी की सियासत इन दिनों जातीय गोलबंदी को लेकर गर्मा गई है। ठाकुर विधायकों की बैठक के बाद अब 28 ब्राह्मण विधायकों की बैठक ने सियासी हलचल और बढ़ा दी है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि ठाकुर की बैठक के जवाब में ब्राह्मण विधायकों ने अपनी ताकत दिखाने के लिए यह बैठक बुलाई है। फिलहाल प्रदेश में करीब 55 ब्राह्मण विधायक हैं और उनकी इस बैठक ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। इसी बीच अनादि टीवी ने यूपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह से खास बातचीत की है। मंत्री ने जातीय गोलबंदी की राजनीति से साफ किनारा किया। उन्होंने कहा कि मेरा विषय जाति की राजनीति का नहीं, मेरा काम और बीजेपी का काम सबका साथ सबका विकास की बात करना है। बीजेपी सभी धर्मों और समाज का प्रतिनिधित्व करती है। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव करीब है और ऐसे में जातीय गोलबंदी जो है वो जगह जगह शुरू है। कहीं ठाकुरों की बैठक, कहीं ब्राह्मणों की बैठक, ऐसे में तमाम मुद्दे हैं जातीयगत राजनीति से जुड़े। ऐसे में खासतौर पे बातचीत करने के लिए यूपी सरकार मंत्री दिनेश प्रताप सिंह हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, जातीय पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश की राजनीति में हावी है, लेकिन सबसे बड़ी बात है जब सबसे पहली जो खबर आई वो आई कि ठाकुरों की बैठक हो रही है, 40 ठाकुर विधायक शामिल हैं। अब जो है आ रहा है कि 55 करीब ब्राह्मण विधायक, उसमें से 28 जो ब्राह्मण विधायक हैं उन लोगों की एक जगह पे कहीं गुप्त स्थान पे बैठक हुई है। क्या लगता है, ठाकुर बनाम ब्राह्मण? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा जन जन में व्याप्त है, जिसके कारण 2014, 2019, 2017, 2022 में हमको जनता ने आशीर्वाद दिया। वो नारा है सबका साथ सबका विकास। मेरा विषय जाति आधारित राजनीति नहीं है, मेरा विषय देश के 140 करोड़ लोगों तक भारतीय जनता पार्टी अपनी सेवाएं हर हालत में पहुंचाती है, करती है। तो मेरा विषय जातिवाद का नहीं है। फिर भी अगर ऐसे लोग कर रहे होंगे तो कर रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं, मुझे उस पर कुछ नहीं कहना। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी का और डबल इंजन की सरकारों का एक ही उद्देश्य है, जो हमारी भारत की सीमा में रह रहे हैं, सब हम हिंदुस्तानी हैं, सबका साथ सबका विकास की अवधारणा के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। सर, लेकिन सवाल है, ये तो ठीक है सबका साथ सबका विकास हो रहा है, लेकिन ब्राह्मण जो समुदाय है उसमें एक तरह से खासतौर पे ये चर्चा का विषय है कि ब्राह्मणों के बीच में जिस तरीके से वर्चस्वता होना चाहिए, ब्राह्मणों का उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को तो बना दिया गया, लेकिन उनके विभाग में उनका कुछ चलता नहीं। केवल ठाकुरों का वर्चस्व है हर विभाग में, ब्यूरोक्रेसी में, प्रशासनिक अधिकारियों में। ऐसा आरोप का जवाब क्या है दिनेश प्रताप सिंह जी का? देखिए, जहाँ तक आपका सवाल है कि विभाग में उनका चलता नहीं, ये मीडिया आधारित विषय केवल हो सकते हैं। आदरणीय ब्रजेश पाठक जी हमारे सम्माननीय डिप्टी सीएम हैं और डिप्टी सीएम की हैसियत से पूरे राज्य में काम करते हैं। देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री जी के साथ सम्मान पाते हैं, काम करते हैं और पूरे उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण समाज ही नहीं, सर्व समाज में उनकी अच्छी पैठ है। तो कहीं से कोई ऐसा विषय नहीं है कि ब्रजेश पाठक जी का सम्मान कहीं से कम है। सब लोग, जितने लोग सरकार में मंत्री हैं, कोई समाज ऐसा नहीं है जिसका प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी ने सरकारों में, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, सब समाज का प्रतिनिधित्व हमारी पार्टी ने दिया है और सब एक गुलदस्ता के रूप में सब मिलकर के आपस में काम कर रहे हैं। ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी के विरोधी दलों के पास काम कि कोई विषय नहीं है, तो ऐसे ही निगेटिव नैरेटिव गढ़ करके वो चर्चा में आने के लिए कहते हैं वो ब्राह्मण है, ठाकुर है, फलाना है, धमाका है। हम न ब्राह्मण हैं न ठाकुर हैं, हम सब लोग एक हैं, हम भारतवासी हैं। सब लोग मिल करके एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र के निर्माण में अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं और सब लोग भारतीय संस्कार संस्कृति के संवर्धन का प्रयास हर स्तर पे किया जा रहा। सर, एक आखिरी सवाल है, जब ठाकुरों की बैठक हुई तो मैंने जब स्वामी प्रसाद मौर्य से बात किया तो उनका कहना था, देखिए ठाकुरों में कहीं ना कहीं अपनी वर्चस्वता साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपना कुनबा दिखा रहे हैं कि अगर योगी आदित्यनाथ को छुआ भी तो हम आर पार की लड़ाई छिड़ देंगे, इस तरीके का उन्होंने बयान दिया। साथ में ये भी उन्होंने कहा कि अब जो है योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के लिए टेढ़ी खीर हो गए हैं, ना उगलते बन रहे हैं ना निगलते बन रहे हैं। ऐसा आरोप पे आपका जवाब? उत्तर प्रदेश में जो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने करके दिखा दिया वो बहुत कम लोग कर पाए हैं। कम से कम समाजवादी पार्टी और जिनका आप नाम ले रही हैं वो तो नहीं ही कर पाए हैं। वो भी सम्मान पाए हैं तो भारतीय जनता पार्टी में ही उनको सम्मान मिला है। मंत्री के रूप में उन्होंने सम्मान
पाए हैं और 5 साल तक मंत्री हमारी भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में ही रहे हैं और हर मंचों से कहते रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ से बेहतर काम किसी और ने नहीं कहा है। अब आज वो क्या कहने लगे वो जाने, लेकिन मैं इतना जानता हूँ योगी जी के नेतृत्व में हमारे उत्तर प्रदेश में हर क्षेत्र में चहुमुखी विकास हो रहा है। आप देख सकते हैं कि 40 लाख करोड़ रुपए अगर कहीं निवेश करने के लिए कोई आ रहा हो तो कल्पना करिए कि पहले तो ऐसे लोग नहीं आते थे। 15 लाख करोड़ के हमारे यहाँ धरातल पर परियोजनाएं संचालित होने लगी, प्रारंभ हो गया है। तो मैं नहीं समझता कि अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा दुनिया के लोग आज उत्तर प्रदेश में खर्च करने आ रहे हैं तो हमारा लॉ एंड ऑर्डर बेहतर ना होता तो इतने लोग पैसा लगाने ना आते। आप एक्सप्रेस वे देख लीजिए, एयरपोर्ट्स हमारे देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे लॉ एंड ऑर्डर के क्षेत्र में देख लीजिए। तो मुझे गर्व है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के संरक्षण में हमारा उत्तर प्रदेश उत्तर विकास कर रहा है। ये थे दिनेश प्रताप सिंह का खरा योगी आदित्यनाथ पे इस तरीके का आरोप गलत है और खासतौर पे उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातीय गोलबंदी तो हो सकती है लेकिन सरकार जो है वो चौमुखी विकास कर रही है, शहर समाज को लेकर चली, यानी कि सबका साथ सबका विकास। कैमरामैन जहाज के साथ मैं जय सिंह, अनादि टीवी लखनऊ।